डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पहले अपने बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जब सॉलिड स्फीयर को अरेंज किया जाता है तो उनके बीच में कुछ स्पेस वैकेंट रह जाते हैं जिनको वॉइड्स कहा जाता है। जो स्पेस इन एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जाता है उसको पैकिंग एफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू हंड्रेड्स से रिप्रेजेंट होता है। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपने कह सकते हैं द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस occupied by the constituent particles is called packing efficiency। सबसे पहले अपने बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी SCP, CCP और FCC में। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट सेल जो है वो अपने बनाते हैं। इस यूनिट सेल में अल्फ़ाबेटिकली A, B, C, D, E, F, G और H से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है ये FCC स्ट्रक्चर है, तो इसमें कॉर्नर पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और ईच फेस पर जो है पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अपने कोई भी एक फेस लेके चलते हैं और इस पर A से लेकर और C तक एक लाइन जो है वो अरेंज करते हैं। अब यहाँ पर अपने देखते हैं कि यूनिट सेल जो है उसमें एज की जो लेंथ होगी वो अपने मान लेते हैं इसमें A है। तो लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इज़ A एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ R। जैसा कि आपको पता है कि FCC में टोटल 8 स्फीयर जो हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और 6 स्फीयर जो है वो ईच फेस पर प्रेजेंट होते हैं। यदि इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करें, जैसा कि आपको पहले भी जो है इसको कैलकुलेट करके बताया गया है, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है 8 × 1/8 जो कॉर्नर वाले हैं उनका कंट्रीब्यूशन और 6 × 1/2 इनका कंट्रीब्यूशन। तो टोटल अपने पास में FCC में 4 एटम्स पर यूनिट सेल बनते हैं। अब आप ही देखिए कि यहाँ पर अपने एक ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग A, B एंड C के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने पर AC² इक्वल टू हो जाता है AB² प्लस BC²। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो अपने पुट कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है AC² जो है इसको अपने A के अकॉर्डिंग यानी कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² आपको लिखना है। AB² जो है इसको नोट करने के लिए आपको पता है इसकी एज लेंथ कितनी है A, और BC जो है इसकी भी एज लेंथ जो है वो कितनी है A, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे A² प्लस A²। टोटल करें अपने तो ये हो जाएगा 2A²। अब यहाँ पर देखिए AC² जो है इसका स्क्वायर रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है अपने पास में √2A। जैसा कि आपको पता है इस फिगर में अपने देखें AC इक्वल टू यानी यहाँ पर टोटल 3 स्फीयर जो है वो आपस में अटैच हैं, तो इसकी रेडियस R हो जाएगी, इसकी रेडियस जो है वो 2R और थर्ड जो स्फीयर है उसकी रेडियस हो जाएगी R। यानी कि टोटल जो है अपने पास में AC इक्वल टू जो है कितना आ जाता है 4R। जैसा कि आपको पता है यूनिट सेल जो है उसका वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला होता है A³। तो यहाँ पे अपने जो है A³ की वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। अब आप ये देखिए AC की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करने पर अपने पास में आंसर आता है √2A इक्वल टू 4R, या अपने इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन √2। अब आप ये देखिए ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं तो ये अपने पास में आ जाएगा 4R अपॉन √2³। अब यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम ऑफ टोटल 4 स्फीयर जो है वो काउंट करना है। आपको पता है कि 1 स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि 1 स्फीयर जो होगा उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ से डिनोट करते हैं। तो 4 स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम काउंट करने के लिए 4 × हो जाएगा 4/3 πr³।
इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास में आंसर आ जाता है 16/3 पाई आर क्यूब। और इसको यदि अपने सॉल्व करते हैं तो अपने पास में जो आंसर है वो आ जाता है 16√2r क्यूब। जैसा कि आपको बताया गया था, पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास में है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अपने डिनोट करते हैं और यहाँ पर अपने वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर जो है इसकी वैल्यू अपने पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ फोर स्फीयर की वैल्यू अपने देखें तो अपने पास में आ जाती है 16/3 पाई आर क्यूब। और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखें तो अपने पास में जो वैल्यू है वो आ जाती है 16√2r क्यूब इंटू 100। इसको सोल्व करें तो अपने पास में टोटल जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आ जाती है 74%। तो यहाँ पर अपने SCP या CCP की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी अपने को मिलती है 74%। अब अपने बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी BCC में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे काउंट होती है। तो इसके लिए अपने एक यूनिट सेल और बना लेते हैं और इसमें भी A, B, C, D, E, F, G और H के अकॉर्डिंग इसको डिनोट कर देते हैं। यदि इसकी एज लेंथ की बात करें तो ये अपने पास में A से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एक स्फीयर जो है वो अपने पूरी बॉडी के सेंटर में बना लेते हैं। अब यहाँ पर अपने दो जो है ट्राइंगल जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है वो अपने पास में आ जाता है EF एंड D और एक लाइन जो है F से लेकर और D तक जो है अपने क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो वैल्यू है वो अपने मान लेते हैं B और A से लेकर F तक जो वैल्यू है वो अपने मान लेते हैं C। अब आप यहाँ पर देखिए कि अपने जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो लेते हैं EF एंड D के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें यहाँ पर तो FD² इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर EF² प्लस ED²। और इसकी वैल्यू अपने पुट करें FD² देखें तो ये वैल्यू कितनी है B और एज लेंथ जो है वो A है। तो ये वैल्यू यहाँ पर अपने पुट करें तो अपना आंसर जो है वो आ जाता है 2A² और स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो B इक्वल टू आ जाता है अपने पास में √2A। सेकंड जो है अपने पास में सेकंड जो अपने ट्राइंगल जो है वो यूज़ करते हैं AF एंड D। इसमें अपने देखें तो जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग C जो है C² इक्वल टू आ जाता है A² प्लस B² यानी AF² अपॉन AD² प्लस FD² में अपने वैल्यू जो है पुट करते हैं तो अपने पास में AD जो है वो अपने पास में क्या है देखिए एज लेंथ कितनी है A तो A², FD² अपनी बात करें तो ये हो जाएगा B²। अब यहाँ पर B की जो वैल्यू है वो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं ऊपर से तो ये अपने पास में आ जाता है A² प्लस √2A² और इसको अपने सॉल्व करें तो ये आ जाएगा A² प्लस 2A² और दोनों का टोटल करें तो अपने पास में आ जाता है 3A² यानी C इक्वल टू हो जाता है अपने पास में √3A। जब स्क्वायर जो है इसको रिप्लेस करेंगे तो अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा √3A। या A इक्वल टू अपने बात करें तो ये जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पर पुट कर देते हैं। आप ये देखिए AF इक्वल टू कितना है A से लेकर और F की अपने बात करें तो यहाँ पर अपने पास में 3 स्फीयर हैं, इसकी रेडियस R और ये 2R और ये 3R यानी कि AF इक्वल टू अपने पास में बनता है 4R। AF की जो वैल्यू थी वो अपने पास में कितनी आई थी √3A। तो A इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा 4R अपॉन √3। जैसा कि A इक्वल टू 4R अपॉन √3 और A³ इक्वल टू अपने पास में आ जाता है 4R अपॉन √3 क्यूब। अब आप देखिए कि इसको अपने सॉल्व करते हैं 4R अपॉन √3 को तो इसकी वैल्यू जो है अपने पास में आती है 64 अपॉन 3√3R
क्यूब। और यदि अपने पास में 2 स्फीयर की बात करें तो 1 स्फीयर की जो वैल्यू होती है वो अपने पास में होती है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि अपने पास में बॉडी सेंटर्ड है तो टोटल जो है अपने पास में स्फीयर जो है वो बनते हैं 2 स्फीयर हैं, तो ये हो जाएगा 2/4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो वैल्यू है दोनों वो अपने पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 स्फीयर की जगह यहाँ पर अपने पास में 2 स्फीयर हैं, तो 2 स्फीयर की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। अपॉन में अपने पास में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना है, तो ये अपने पास में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो बनता है 64/3√3 आर क्यूब इंटू 100। इसको अपने सॉल्व करें तो अपना आंसर जो है वो आ जाता है 68%। यानी बॉडी सेंटर जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी अपने को मिलती है 68%। लास्ट एंड फाइनल अपने बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। जैसा कि आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो डिस्टेंस है वो अपने पास में आर है। यानी 2 स्फीयर के अकॉर्डिंग अपने देखें तो 2 स्फीयर की जो रेडियस है वो अपने पास में मिलती है 2r। और जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें टोटल जो अपने एटम्स हैं वो अपने काउंट करें तो आपको पता है 1/8 × 8, यानी कि इसका आंसर कितना आता है 1। तो एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो अपने पास में 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अपने पास में एक ही एटम जो है पर यूनिट सेल मिलता है, तो ये अपने पास में आ जाता है 1 × 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपने पास में ए क्यूब की जो वैल्यू है वो अपने पुट कर देंगे और टोटल 1 स्फीयर है उसकी वैल्यू अपने पुट करें तो ये अपने पास में 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन सेकेंड जो ए क्यूब है उसकी वैल्यू अपने को मिलती है 8r क्यूब इंटू 100। इसको यदि अपने सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो है वो मिलता है 52.4%। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो अपने को मिलेगी 52.4%। इसी में एक टॉपिक आ जाता है अपने पास में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल काउंट करने के लिए सबसे पहले अपने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको आपको पता है वॉल्यूम जो है काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब, और मास ऑफ यूनिट सेल जो है इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास में फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसको अपने जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास जो है इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मास ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है और ये वैल्यू अपने पास में आती है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसा कि आपको पता है मोलर मास अपॉन एवोगेड्रो नंबर, इसको अपने रिप्रेजेंट करें तो अपने पास में मोलर मास जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने कैपिटल एम से, और एवोगेड्रो नंबर जो है इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। अब आप ये देखिए यहाँ पर डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम D = m/v, यानी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ऊपर से ये दोनों वैल्यू अपने पुट करें तो मास ऑफ यूनिट सेल जो है वो अपने पास में बनता है Z × स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अपने बात करें तो ये अपने पास में है ए क्यूब। अब आप ये देखिए m की जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने पास में आ जाता है Z × कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो डेंसिटी का अपने फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी इक्वल टू आ जाता है अपने पास में Z × कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इससे आप यूनिट सेल जो है उसकी डेंसिटी जो है काउंट कर सकते हैं।